आज की वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं टेकनेट के जो न्यू कैरेक्टर्स रिवील हुए थे उनके बायो के बारे में मतलब कि उनके स्टोरी के बारे में बात करूंगा जो कि टेकन की तरफ से ऑफिशियली होता है, जिसमें हम डेविल जिन, अलीजा, ली, जाफिना और विक्टर की स्टोरी बायो के बारे में बात करेंगे। तो चलो फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दो और अगर नहीं तो फिर सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबा लो। एंड अब इसी के साथ लेट्स बिगिन। मुझे पता है तुम सबसे पहले डेविल जिन की बायो जानने के लिए एक्साइटेड हो, इसलिए चलो सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं, जिसे मैं पहली बार देखने के बाद मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था, अरे तेरी शुरू होते ही खत्म हो गया यार। यस, डेविल जिन की स्टोरी बायो कुछ ज्यादा ही छोटी है, ठीक से 5 लाइन भी नहीं है। एनीवेज, तो बायो के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बायो में बताया गया है कि डेविल जिन काजामा का ही एक अनदर फॉर्म है, जिसने अपने माइंड को कंट्रोल करने वाले डेविल ब्लड की वजह से सभी रीजनिंग को खो दिया है। जिस तरह से वो जेट ब्लैक विंग से ग्लाइड करता है, तो डेविल जिन उसकी अपीयरेंस और एबिलिटीज का डिस्क्राइब करने के लिए एकदम परफेक्ट वर्ड है जो ह्यूमन कैपेबिलिटी से परे है। और बस इतनी ही थी डेविल जिन की बायो स्टोरी, जो कि टेकनेट के बारे में कुछ भी रिवील नहीं करती। बायो में जो भी लिखा हुआ है वो हम पहले से ही डेविल जिन के बारे में जानते हैं, और डेविल जिन के बारे में ज्यादा कुछ ना बताने का रीजन समझ आता है क्योंकि डेविल जिन टेकनेट की मेन स्टोरी मोड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिसके बारे में कुछ भी क्रिएटर्स अभी नहीं बताना चाहेंगे, नहीं तो स्टोरी स्पॉइल हो सकती है। इसके बाद चलो ली के बायो के बारे में बात करते हैं। तो बायो में लिखा है कि हियाची मिशिमा के अडॉप्टेड सन के रूप में हार्श इन्वायरमेंट में पड़ा बला ली चाओलन अब ग्लोबल ह्यूमनॉइड मैन्युफैक्चरर वर्ल्ड सिस्टम को मैनेज करता है। इसके अलावा ली हियाची और काजुया से भी बहुत ही ज्यादा हेट करता है। और जब वो पहली बार लार्स से मिला, एक आदमी जो मिशिमा ज़ैबसु के अगेंस्ट खड़ा था, तो ली ने लार्स से अपना बदला लेने के लिए उसे एक मुहावरे के रूप में यूज करने का सोचा। हालांकि ली को लार्स की ईमानदारी और एक्सीलेंट के प्रति सिंपैथी है। फिर इसके बाद टेकनेट के बारे में बताया गया है कि ली ने लार्स की प्लानिंग का सपोर्ट करने के लिए ली लार्स के साथ मिल रेबल आर्मी बनाता है, जिसका नाम उग्रसील था, और ली ने एक स्टाफ ऑफिसर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। और इसी बीच काजुया जी कॉर्पोरेशन के थ्रू मिशिमा ज़ैबसु पर अटैक कर उसे कंट्रोल करने में लगा था, और बहुत ही जल्द दुनिया का भी यही हाल होगा। बट ली अपने भाई को बहुत ही अच्छे से जानता है, इसलिए ली ने डिफरेंट तरह के वेपन्स डेवलप करने के लिए अपनी नॉलेज और वास्ट रिसोर्सेज का पूरी तरह से यूज करना स्टार्ट कर दिया। और वो भी डॉक्टर बॉस्कोनोविच के साथ मिलकर ली ने मोटर बाइक का यूज करके मोबाइल वॉरफेयर और फ्लाइंग बोट को डेवलप किया, जिसका नाम वायोपिनर रखा गया। इसके अलावा रेबल आर्मी हर जगह जी कॉर्पोरेशन के खिलाफ फाइट करने में लगी है। इसके अलावा ली ने नेक्स्ट जनरेशन के वॉर सूट्स में भी इन्वेस्ट किया है, जो कि हम ली का कॉस्ट्यूम देखकर समझ गए थे ये इसी सूट की बात चल रही है, और इसे वर्ल्ड सूट कहा जाता है, जो कि काफी एडवांस है, और ली इसी सूट से ही वॉर में उतरा है। सो ली के बायो से टेकनेट के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि टेकनेट में भी हमें डॉक्टर भी देखने को मिल सकते हैं, और वो भी ली के साथ काम करते हुए। इसके अलावा ली ने काफी बड़ी बड़ी फ्लाइंग शिप्स भी बनाई है जो वॉर के लिए रेडी है। इसके बाद चलो अलीजा के बारे में बात करते हैं, और मे भी अलीजा के बायो में हमें डॉक्टर बी के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन मिले। तो अलीजा के बायो में भी सबसे पहले उसके थोड़े बहुत पास्ट के बारे में बताया गया है, जैसे कि अलीजा एक एंड्रॉइड है जिसे जिन काजामा की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, इसीलिए अलीजा जिन के ही ऑर्डर पे चलती है। जिन जब चाहे अलीजा को कोई भी ऑर्डर दे सकता है, इसीलिए टेकन 6 में अलीजा लार्स के साथ ना चाहने के बाद भी लार्स के साथ फाइट करती है, जिसमें अलीजा खराब होने के बाद बंद हो जाती है। बट टेकन 7 में अलीजा को फिर से ठीक कर देते हैं, और अब टेकनेट में अलीजा रेबल आर्मी की एक मेंबर है। फिर इसके बाद टेकनेट के बारे में बताया गया है कि टेकनेट में अलीजा को बार बार लार्स के बारे में एक इन्फॉर्मेशन उसे परेशान कर रही थी, जिससे अलीजा हीट होने लगती है। इसलिए अलीजा को ऐसा लगा कि शायद ये मेरे अंदर कोई सिस्टम एरर है या कोई प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा होगा। इसलिए अलीजा इसे ठीक करने के लिए अपने क्रिएटर डॉक्टर बी के पास जाती है और अपनी प्रॉब्लम को ठीक करने की रिक्वेस्ट करती है। फिर इसके कुछ वीक्स बाद अलीजा को एक काफी बड़ा अपडेट मिला, जिसमें उसे पता चला कि उसके सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा जिस फंक्शन का यूज करके जिन अलीजा को कंट्रोल करता था, उसे डॉक्टर बी ने इस अपडेट से निकाल दिया है। इसलिए अब अलीजा पूरी तरह से फ्री है, वो जो चाहे वो कर सकती है अपनी मर्जी से। इसलिए अलीजा वहां से उड़ते हुए खुद से वादा करती है कि इस बार मैं लार्स की तरफ से
फाइट करना चाहूंगी। तो अलीजा के बायो में भी डॉक्टर बी का मेंशन है, इसलिए डॉक्टर बी को तो टेकनेट में कंफर्म मान के चलो। इसके बाद चलो जाफिना के बायो के बारे में बात करते हैं, जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। तो जाफिना के बायो में बताया गया है कि जाफिना एक सॉसेज फैमिली में जन्मी एक वॉरियर है, जिसका वंश एशियन टाइम से चलता हुआ आ रहा है। हालांकि जाफिना अपनी डेली लाइफ में एस्ट्रोलॉजिस्ट के रूप में पैसे कमाने के लिए अपनी एक्सपेक्शनल स्पिरिचुअल एबिलिटीज का यूज करती है। बट कुछ मंथ पहले 2 स्टार्स जिन और काजिया में फाइट की वजह से अजाजल फ्री हो गया, जिसे जाफिना की फैमिली ने कई जनरेशन से छुपा के रखा था। बट जैसा कि हमने टेकन 6 में देखा था कि जिन एक डेविल होने की वजह से वो अजाजल को मार देता है, बट इसमें बस अजाजल फिजिकल फॉर्म में ही डिस्ट्रॉय हुआ था, बट वो सोल फॉर्म में अभी भी जिंदा था, क्योंकि सोल कभी मर नहीं सकती। इसलिए जाफिना अजाजल की सोल को अपने लेफ्ट आर्म में सील कर देती है। बट अजाजल की पावर्स जाफिना की सोच से बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए जाफिना अब ज्यादा टाइम तक उसे अपनी बॉडी में सील नहीं रख पाएगी, क्योंकि अजाजल बार बार जाफिना की बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। फिर इसके बाद टेकनेट के बारे में बताया है कि थकी हुई जाफिना बेहोश होने से पहले एक लास्ट ट्राई करने के लिए सीरियस सेंचुरी सीरियस मार्क्समैन के हेडक्वार्टर पहुंचती है, मतलब कि क्लाउडियो के पास है। इसके बाद जब जाफिना को होश आता है तो उसके सामने शायू थी और क्लाउडियो जाफिना के लेफ्ट आर्म पर होली सील लगा रहा था। फिर इसके बाद लिखा है कि जाफिना शायू और क्लाउडियो पर ट्रस्ट करते हुए उन्हें सब कुछ अजाजल के बारे में बताती है कि अगर जिन और काजिया को रोका नहीं गया तो अजाजल फ्री हो जाएगा। इसलिए शायू और क्लाउडियो भी जाफिना से वादा करते हैं कि जब भी तुम्हें हमारी जरूरत होगी तो हम हेल्प करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। फिर इसके बाद जाफिना सीरियस मार्क्समैन के प्रोटेक्शन में रहने लगती है, जो अपने फेट को बदलने के रास्ते में स्ट्रगल कर रही है। हालांकि जाफिना ने जो अनगिनत फीचर देखे हैं उसमें बस एक ही रास्ता नजर आता है, बट उसके लिए जाफिना को काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सो जाफिना का ये बायो और मेरी स्टोरी प्रेडिक्शन काफी मैच करती है। मैंने तुम्हें कहा था कि जाफिना क्लाउडियो और शायू से मिलेगी, जो कि इससे कंफर्म भी हो जाता है। और लास्ट की लाइन से ये भी पता चल रहा है कि टेकनेट में जाफिना मार्वल की डॉक्टर स्ट्रेंज है, क्योंकि जाफिना ने भी होने वाले वॉर के अनगिनत फीचर देखे हैं। फिर इसके बाद चलो लास्ट कैरेक्टर विक्टर के बायो के बारे में बात करते हैं। तो विक्टर के बायो में लिखा है कि विक्टर एक लिविंग लेजेंड है। उसने यूनाइटेड नेशन इंडिपेंडेंट फोर्स को फाउंड किया। जरूरतमंद लोगों को बचाने के सपने के साथ विक्टर अपने फादर के ही जैसे उनके रास्ते पर चलते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने के चलते विक्टर फ्रांस नेवी में ज्वाइन हुआ, जहां विक्टर को अपने फादर के ही जैसे देखा जाता था और उसे बार बार डेंजरस ऑपरेशन जोन में भेजा जाता था। बट विक्टर वॉर में अपनी नॉलेज का यूज करके हमेशा हर मिशन से जिंदा और जीत कर वापस आने में परफेक्ट है। इसके अलावा विक्टर के बारे में ये भी कहा जाता है कि विक्टर जहाँ भी जाता है अपनी र्यूमर्स और स्टोरीज फैला देता है, और इसका एक कोड नेम भी है फैंटम रेविन। और मिलिट्री में सभी लोग विक्टर को डर की नजर से देखते हैं। फिर इसके बाद विक्टर यूनाइटेड नेशन में शामिल होने के लिए नेवी छोड़ देता है, इस उम्मीद में कि वो और भी लोगों की हेल्प करने के साथ स्टेट के लिए काम करने की ऑब्स्टिकल के बाहर नए रास्ते तलाश कर सके। फिर इसके बाद लिखा है कि विक्टर को जैसे ही लगा कि दुनिया एक कॉर्पोरेशन के द्वारा कब्जा करने पर है, तो विक्टर ने रेवन यूनिट को फाउंड कर उन्हें ट्रेनिंग दी, जिसके बाद विक्टर हाउटे काउंटर सूट और लेटेस्ट ऑप्टिकल वेपन से लैस विक्टर यूनाइटेड नेशन फोर्स के लीडर के रूप में अपनी फोर्स की कमान को संभाला और वॉर के लिए खुद को बैटलफील्ड में रेडी करता है। सो विक्टर की इस बायो से ये कंफर्म हो जाता है कि जो हमने ट्रेलर में देखा था कि विक्टर और रेवन एक दूसरे के दुश्मन है, ऐसा नहीं है, बल्कि रेवन को विक्टर ने ही ट्रेनिंग दी है। इसलिए रेवन विक्टर का एक तरह से स्टूडेंट हुआ। इसलिए इंट्रो में भी विक्टर कहता है कि तुम पहले से काफी अच्छे हो गए हो रेवन। एंड इसी के साथ सभी कैरेक्टर्स की बायो स्टोरी एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही खत्म हो जाती है। सो मुझे बताना कमेंट्स में तुम्हें कैसा लगा सबका बायो, और जाते हुए वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नहीं हो तो फिर ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और मिलता हो तुमसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।